दोस्तों, मैं अजय सर। आज हम आपको विलियन में भैया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हेनरी का नियम होता है उस पे हम सवाल बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले हेनरी ने क्या बताया था? हेनरी ने बताया था गैस को हम द्रव में मिलाएंगे तो जो घुले हुए मतलब गैस हैं विलियन में, आंशिक दाब पर मतलब ये गैस पे लगने वाला आंशिक दाब अपने ही घुले हुए विलियन के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। तो सबसे पहले यहाँ देख लो फार्मूला। सबसे पहले यहाँ क्या देखोगे भैया? फार्मूला देख लो। ठीक है ना, फार्मूला। तो फार्मूले में क्या बोला था? हेनरी ने बोला था कि किसी गैस का जो आंशिक दाब होता है विलयन में घुले हुए मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। अब आपको पता है समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। तो भैया यहाँ जो कांस्टेंट आएगा, यहाँ आएगा कांस्टेंट के एच। क्या आएगा? के एच इंटू गैस के मोल भिन्न, इंटू गैस के मोल भिन्न। ठीक है। अब यहां देखो इस पे एक सवाल लिखा गया है। ठीक है। आपको मैं बता दूं भैया, जो गैस के मोल भिन्न होते हैं, ठीक है, गैस के मोल भिन्न का जो फार्मूला होता है, गैस के मोल भिन्न का जो फार्मूला होता है, गैस के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। ठीक है। और आपको ये भी मैं बताऊं भैया, जो के एच होता है इसे बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। ठीक है, इसे हेनरी स्थिरांक। ठीक है। तो देख लो भैया सवाल में क्या कह रहा है। ठीक है, वो क्या दे रखा है। ठीक है। तो सवाल में कह रहा है, यहाँ पे देखो सवाल में कह रहा है एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन का भी है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 0.02 ग्राम N2। मतलब ये बहुत कम मात्रा बताया था ना भैया, जैसे मतलब गैस जो है ज्यादा नहीं घुलनी चाहिए। ठीक है। और हेनरी की सीमा में मैं पढ़ाया रखा हूं। ठीक है। N2 की कितनी मात्रा है? 0.2 ग्राम N2। ठीक है। गैस घुली है, नाइट्रोजन गैस 1 लीटर जल में घुली है। इसके लिए हेनरी स्थिरांक निकालो। इसके लिए क्या निकालो भैया? हेनरी स्थिरांक की गणना करो। ठीक है। तो आपको यहां से के एच का मान निकालना है। तो के एच बराबर क्या लिख सकते हो बच्चे, बताओ? के एच बराबर क्या लिख सकते हो भैया? के एच बराबर क्या लिख सकते हो? के एच बराबर लिख सकते हो प्रेशर बटे गैस के मोल भिन्न, प्रेशर बटे गैस के मोल भिन्न। ठीक। अब देखो क्या क्या दिया है सवाल में, क्या क्या दिया है। ठीक। सबसे पहले देखो एक वायुमंडलीय दाब दिया है, मतलब P की वैल्यू दे रखे हैं भैया 1 एटीएम। 1 एटीएम। एक वायुमंडलीय दाब को भैया 1 एटीएम लिख सकते हो। ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब को एटीएम लिख सकते हैं। आगे क्या रखे हैं भैया? जल का आयतन। तो आप मुझे बताओ जल का आयतन भैया, जल का आयतन, जल का आयतन, जल का आयतन कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर को क्या लिख सकते हो? 1000 ml। और 1000 ml को मैं बताऊं तो भैया आप लिख सकते हो 1000 ग्राम जल, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अब यहां हम निकालेंगे भैया जल का अणुभार। किसका? जल का अणुभार। तो जल का अणुभार कितना होता भैया? जल में होता है H2 प्लस O, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, 16 2 18। ठीक है। अब यहां हम निकाल लेंगे, यही देख लो, यही हम निकाल लेंगे जल के मोल। किसके मोल? जल के मोल। ठीक है। तो जल का मोल क्या होता है? मात्रा बटे अणुभार। तो भैया 1000 बटे 18, 1000 में 18 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 55.55। ये जल के मोल है। किसके मोल है ये भैया? जल के मोल, जल के मोल। तो 1 लीटर जल में, 1 लीटर जल में जल का मोल कितना होता है? 55.55। ठीक। आगे देखो, आगे सवाल में क्या कह रहा है भैया? आगे सवाल में कह रहे हैं भैया हेनरी स्थिरांक की गणना करो, मतलब के एच का मान निकालना है। तो के एच का मान निकालने के लिए आपको मैं बताऊं भैया, पी की वैल्यू दे रखे हैं ना, पी की वैल्यू कितना दे रखे हैं देख के बताओ। पी की वैल्यू 1 दे रखा है तो यहाँ 1 लिख दो। ठीक है। अब मोल भिन्न निकाल लो यार। क्या निकाल लो? मोल भिन्न। अच्छा, मोल भिन्न निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाओगे? गैस के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। तो जल का मोल भैया कितना लिखोगे? 55.55। यहाँ जल का मोल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गैस के मोल निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या दे रखा है बताओ? N2 की मात्रा बताओ भैया। N2 की मात्रा, N2 की जो मात्रा है, हाँ N2 की मात्रा कितनी है भैया देख के बताओ? N2 की मात्रा
N2 की मात्रा है 0.02 ग्राम, ठीक है। और N2 का अणुभार भैया, N2 का अणुभार कितना आएगा, तो N2 का अणुभार नाइट्रोजन का भैया 14 होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो N2 का क्या आएगा 14 गुणे 2, 14 गुणे 2, 14 दूना 28, कितना आएगा 28, देख लो यार, यहाँ देखो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो नाइट्रोजन का 14 गुणे 2, 14 गुणे 14 दूना 28। अब यहाँ हम मोल निकाल लेंगे N2 के, किसके मोल निकाल लेंगे N2 के, तो भैया मात्रा बटे अणुभार 0.02, अणुभार कितना होता है 28, कितना होता है 28, ठीक है। अब 0.2 में 28 का जब भाग देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी भैया, ये वैल्यू आ जाएगी 0 दशमलव, ये दशमलव है 0.00714, इतनी आ जाएगी 0.00714, ठीक है। ये भैया गैस के मोल भिन्न है और ये आपके जल के मोल भिन्न है, ठीक है, ये आपके किसके हैं जल के मोल भिन्न। अब आपको यहां से निकाल लेना है भैया गैस के मोल भिन्न। गैस के मोल भिन्न का फार्मूला, गैस के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, गैस के मोल और जल के मोल। तो गैस के मोल कितने हैं बताओ, गैस के मोल 0.0000714 और गैस के मोल वही रखेंगे 0.00714, ये दशमलव है भी, माइनस नहीं है, दशमलव है, प्लस जल का मोल भैया, 1 लीटर में जल का मोल कितना होता है 55.55। अब इसको हल करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0000714, नीचे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा भैया 55, कितना आएगा 55.550714, दशमलव बाद देखो, दशमलव बाद 6 अंक है, यहाँ भी दशमलव बाद 6 अंक है, ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा, दशमलव बाद 6 डिजिट है और यहाँ भी दशमलव बाद 6 डिजिट है, तो दशमलव हट जाएगा। तो गैस के मोल भिन्न भैया, गैस के मोल भिन्न बराबर ऊपर आएगा 714, नीचे आएगा 55 आएगा, फिर 55 आएगा, फिर 0 आएगा 714। अब इसका भैया 714 में इसकी वैल्यू का भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा भैया 0.0000, कितने 0, 4 0। इसके बाद आ जाएगा भैया 1285, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और आपको मैं बताऊं 5 हटाओगे ना, 5 हटाओगे तो यहाँ आप 9 कर सकते हो, क्या कर सकते हो 9, ठीक है। जैसे ये जो था 8 है ना 5, तो भैया आपको पता है दशमलव के बाद क्या होता है कि अगर 5 हो या 5 से अधिक हो तो 1 हटाएंगे तो पहले में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9, क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो गैस के मोल भिन्न, अब ध्यान देना ये दशमलव भैया, इस दशमलव को उठा के ना आप, इस दशमलव को उठा के आप यहाँ भी ले जा सकते हो, चलो इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तो गैस के मोल भिन्न कितने आ गए 0.00129, ठीक। अब आपको निकालना है हेनरी स्थिरांक KH बराबर, तो P बटे भैया गैस के मोल भिन्न, क्योंकि KH बराबर क्या होता है, KH बराबर भैया होगा P बटे गैस के मोल भिन्न, ये पक्षांतर हो जाएगा ना, P बटे गैस के मोल भिन्न, तो P की वैल्यू 1 हो जाएगा, नीचे कितना मान है भैया 0.0000129 बराबर, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे भैया दशमलव बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या करूं, 1 के बाद कितना 0 बढ़ाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद कितना अंक था देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के बाद भैया 1 के बाद में कितना 0 बढ़ाया, 1 2 3 4 5 6 7, ये दशमलव हट गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो भैया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1000 गुणे 10 की घात 4, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे भैया 1 के बाद कितना 0, 4 और 3, 4 3 7, ऐसे लिख सकते हो, ये दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 129, क्या हो जाएगा 129। अब 1000 में भैया 129 से जब भाग दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा भैया 7.75, कितना आ जाएगा 7.75 गुणे 10 की घाते 4 ATM, 4 ATM, ये फाइनल आंसर है, ठीक है।
पहले सवाल का। ठीक, तो इसका भैया स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं दूसरा सवाल दिखता हूँ। ठीक है, मतलब दूसरा सवाल मैं बताऊंगा, पहले कॉपी कर लो इसे। इधर देखो, यहाँ पे देखो भैया ये दूसरा सवाल लिखा गया है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, ये सब बोर्ड में भैया कई बार पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, यहाँ भी देख लो, पढ़ लो अच्छे से क्या दे रखा है, क्या निकालना है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया भैया सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S, मतलब ये गैस है। ठीक है, विश्लेषण गुणात्मक प्रक्रिया में किया जाता, मतलब इस गैस को यदि H2S गैस की जल में, देखो भैया गैस को जल में मिलाएंगे ना, हेनरी का नियम ही होता है, गैस को जल में मिलाते हैं, गैस को जल में मिलाते हैं। तो गैस की जल में विलेयता, तो भैया गैस की जल में विलेयता मतलब जो है भैया ये कितना दे रखे हैं, गैस की जल में विलेयता 0 ये दशमलव भैया 0.195 मोल। ठीक है, सबसे पहले जो दिया है देख लो भैया, दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है भैया, ये दे रखे हैं भैया H2S के मोल, H2S के मोल। एक मिनट ये दे रखे हैं भैया H2S के मोल कितना दे रखे हैं, 0.195। ठीक, आगे कह रहे भैया हेनरी स्थिरांक की गणना करो, मतलब KH निकालो। क्या निकालो, KH। तो फार्मूला बताओ भैया, फार्मूला क्या होता है, P बराबर KH इंटू गैस के मोल भिन्न, KH इंटू गैस के मोल भिन्न। तो KH बराबर क्या लिखोगे, KH बराबर लिखोगे P बटे गैस के मोल भिन्न। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं। ठीक है, उसको अंडरलाइन कर लेना आप लोग। STP पर यहाँ देखो कंडीशन दे रखे हैं, तो भैया आप ये चीजें जानते रहना, एट STP पर, STP पे जो प्रेशर होता है, दाब की वैल्यू जो होती है, हम रखते हैं 0.987 बार, ये दाब की वैल्यू होती है। ठीक है, और जल का आयतन 1 लीटर लेते हैं। जल का आयतन कितना लेते हैं भैया, 1 लीटर। तो जल का आयतन भैया, जल का आयतन कितना लेते हैं, 1 लीटर। 1 लीटर को भैया 1000 ml लिख सकते हो ना। STP पे भी प्रेशर कितना रखते हैं, STP पे प्रेशर रखते हैं 0.987 बार, और जल का आयतन कितना लेते हैं भैया, 1000 ml। ठीक है, अब यहाँ हम निकालेंगे जल के मोल, किसके मोल, जल के मोल। तो जल, अच्छा 1000 ml को आप लिख सकते हो 1000 ग्राम, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब मात्रा कितना है, 1000, जल का अणुभार 18 होता है, भाग देंगे तो ये आएगा 55.55। अब यहाँ भैया ये गैस का मोल है, यहाँ क्या है, ये गैस का मोल, और यहाँ जल का मोल। आपसे क्या पूछ रहे हैं भैया, KH। तो सबसे पहले आप ये बताओ मुझे, क्या ये निकाल सकते हो आप लोग भैया गैस के मोल भिन्न। तो गैस के मोल भिन्न कैसे निकालोगे, गैस के मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे, ऐसे तो हल करोगे भाई। मोल भिन्न ऐसे तो हल किया जाता है, जिसका निकाला जाता है उसके मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। तो आप मुझे बताओ गैस के मोल है कितने भैया, गैस के मोल है कितने, गैस के मोल है 0.195। यही यहां भी रखेंगे 0. ये दशमलव है भैया 195, प्लस जल का मोल कितना दे रखे हैं भैया 55.55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.195। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भैया 55.516, मतलब 4 5 14। ये भैया जोड़ेंगे तो 55.745 इतना हो जाएगा। दशमलव के बाद देखो, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद भी यहाँ 3 अंक है, ये दशमलव इस दशमलव से कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 195, नीचे आएगा 55,745, और 55,745 को भैया 195 से मतलब हम भाग देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 0.00349। कितनी आ जाएगी, 0.00349। ठीक है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.0035 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या निकालना है आपको, KH। तो KH का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर ऊपर और गैस के मोल भिन्न नीचे, प्रेशर ऊपर गैस के मोल भिन्न नीचे। तो प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है भैया, प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, प्रेशर की वैल्यू देखो, प्रेशर की वैल्यू कितनी है,
एसटीपी पे इतना भी ये फिक्स रहता है, कहीं एसटीपी दिया रहेगा तो हमेशा कितना मानोगे 0.987, और जल हमेशा भैया जल का आयतन 1000, या सीधा सीधा आप याद रखो एसटीपी पे जल के कितने मोल होते हैं 55.55। एसटीपी पे जल के मोल हमेशा इतना याद रखो 55.55। कैसे निकालते हैं 1000/18। चलो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.987। इसकी वैल्यू कितनी है भैया 0.0035। यहां देखो नीचे दशमलव बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव बाद 3 अंक है, एक जीरो बढ़ा के ये दशमलव हटा दो तो ऊपर आ जाएगा भैया 9870 और नीचे आ जाएगा 35, और 9870 में 35 का भाग देंगे तो KH का मान आ जाएगा भैया 282 बार। 282 बार। ठीक, कॉपी कर लो, कॉपी करो, फिर तीसरा सवाल देते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल आपको हल करना होगा। तीसरा सवाल देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना, तीसरा सवाल भी क्या है बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पे देखो 40 डिग्री सेल्सियस ताप, मतलब जब भाई गैस को पानी मतलब जल में मिलाते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर रहता है। ठीक है, गैस और मतलब जल का। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है 1 लीटर जल, तो आप मुझे बताओ 1 लीटर जल में जल के कितने मोल होंगे, बताओ भैया। 1 लीटर जल, 1 लीटर जल, तो जल के कितने मोल लिखोगे भैया 1 लीटर जल के मोल कितने लिखोगे 55.55। और आएगा कैसे पता है ना, आएगा कैसे भैया, आएगा कैसे 1000 में, 1000 में क्या करोगे 1000 में भैया 1000 में किसका भाग दोगे 18 से, तो यही आता है 1 लीटर मतलब 1000 ml। ठीक है, आगे देखो इतना वायुमंडलीय दाब, अच्छा पी की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पी की वैल्यू दिया है, यहां ऐसे लिख दो दिया है। पी की वैल्यू कितना 0.4 वायुमंडलीय को मतलब एटीएम। आगे क्या कह रहे हैं भैया, जबकि 0.4 वायुमंडलीय दाब पर O2 गैस की विलेयता ज्ञात करो। अच्छा, O2 गैस का मोल पूछ रहे हैं भैया कि कितना मोल पानी में घुलेगा। O2 गैस पानी में कितना मोल घुलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है यार ये से तो भैया आपका O2 के मोल पूछ रहा है यार। मोल अगर निकाल लोगे ना मात्रा भी बता सकते हो, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है मात्रा बटे अणुभार। O2 का कितना आएगा, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दूना 32, मात्रा भी हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो क्या दे रखा भैया KS का मान दे रखा है यार, किसका मान दे रखा है KS का। तो फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या लिखोगे, P बराबर क्या लिखोगे KH इंटू गैस के मोल भिन्न। ठीक है, तो P की वैल्यू K की वैल्यू दे रखा है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं गैस के मोल भिन्न। P बराबर क्या लिख सकते हैं KH, P की वैल्यू 0.4, नीचे KH का मान 4.58 गुणे 10 की घाते 4। तो ये जो 10 की घाते 4 है, हेलो 10 की घाते 4 है, ऊपर जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.4 गुणे 10 की घाते -4, नीचे 4.58। ठीक है, अब ये बताओ भैया, यहाँ पे ध्यान देना बच्चे लोग, दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव बाद 1 मतलब 1 अंक है, यहाँ 40 कर दो, मतलब 1 जीरो बढ़ा दो, यहाँ 1 जीरो बढ़ाओगे तो ये दशमलव इस दशमलव से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 40 गुणे 10 की घाते -4, नीचे आ जाएगा 458 में भैया जब भाग देंगे, ठीक है ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसको जो है इसको जब इतने से हल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0870 गुणे 10 की घात -4, यहां दशमलव ये इतना आएगा। ठीक है, 0.0870, ठीक है, इतना आएगा। या गैस के मोल भिन्न भैया आप ऐसे लिख सकते हो, गैस के मोल भिन्न ऐसे लिख सकते हो 8 दशमलव ना भैया यहां ले जाओ, यहां, तो जब दशमलव यहां से ले जाओगे 2 अंक पे, तो 8.70, जहां 10 की घात -4 है वहां लिख सकते हो -6। ठीक है, तो ये आप ऐसे यहां तक लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया नहीं? ठीक, ठीक, चलो आगे देखो, आगे देखो भैया, गैस के जो मोल भिन्न है, फार्मूला क्या होता है, गैस के मोल ऊपर
टोटल मोल प्लस जल के मोल, ठीक है। और आपको मैं बताऊं भैया टन विलियन के लिए, सभी बच्चे ध्यान दें, टन विलियन के लिए, टन विलियन के लिए, ठीक है, टन विलियन के लिए जो गैस के मोल होते हैं वो भैया छोटा मान लेते हैं जल के मोल से। जो गैस के मोल होते हैं जल के रिस्पेक्ट में छोटा मान लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ भैया इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, यहाँ क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आएगा क्या फार्मूला, फार्मूला आएगा गैस के मोल भिन्न, ऊपर गैस के मोल, नीचे जल के मोल, कितना आएगा, ठीक है। और आपको मैं बताऊं भैया गैस के मोल भिन्न का फार्मूला क्या है, 8 मतलब इसका मान कितना है, 8.780 गुणे 10 की घात -6 बराबर गैस के मोल। अच्छा गैस भैया, गैस कौन सी गैस है, कौन सी गैस है भैया, O2 गैस है। तो O2 के मोल नीचे जल के मोल, और जल के मोल कितने हैं भैया, जल के मोल बताओ जरा, जल के मोल कितने हैं, 1 लीटर में 55.55। अब N2 के मोल कैसे निकालेंगे, N2 का मोल निकालेंगे, ये डिवाइड है ना, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो भैया 8.70 गुणे 55.55 गुणे 10 की घात -6। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वैल्यू आएगा, कॉपी करो तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो भैया ये आ जाएगा 482.0 गुणे 10 की घात -6। और इसको मैं बताऊं भैया ना, दशमलव अगर यहां लेकर आओगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4.82 गुणे 10 की घात -4 मोल N2 के, ठीक है। और आगे भी ध्यान दो, आगे भी ध्यान दो भैया, N2 का मोल मतलब ऐसे लिख सकते हो, O2 की मात्रा नीचे O2 का अड़भार, O2 का अड़भार बराबर 4.82 गुणे 10 घात -4 भैया O2 की मात्रा, O2 की मात्रा, ठीक है। O2 की मात्रा नीचे आएगा, O2 का अड़भार 16 दूना 32 बराबर 4.82 गुणे 10 घात -4। तो O2 की मात्रा, O2 की मात्रा, O2 की मात्रा, O2 की मात्रा 32 इधर है, इधर जाके मल्टीप्लाई, 32 गुणे 4.82 गुणे 10 घात -4। हल करके इसका आप भैया आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, कहां करेंगे, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत विधिवत समझाया हूं, इसको लिख लो, ठीक है, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले भैया वायुमंडलीय दाब कितना दे रखा है, 0.4 ATM, और KS का मान कितना दे रखे हैं भैया, 4.58 गुणे 10 घात -4। तो प्रेशर बराबर होता है हेनरी स्थिरांक इनटू बिलियन में घुले हुए गैस के मोल भिन्न। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहां से हम सबसे पहले निकालेंगे भैया गैस के मोल भिन्न। तो गैस के मोल भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, P बटे KH, P बटे KH। तो P की वैल्यू 0.4 और KH की वैल्यू 4.58 गुणे 10 घात -4। तो ओवरऑल इसे जब हम हल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.70 गुणे 10 घात -6। अब इसको और भैया आपको बताएं तो ये जो मोल भिन्न है, मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न का फार्मूला होता है गैस के मोल, टोटल मोल, गैस के मोल और जल के मोल, इसके रिस्पेक्ट में इसे हटा देते हैं तो क्या आएगा, गैस के मोल और N2 के मोल। और इसकी वैल्यू कितनी है भैया, इसकी वैल्यू है 8.770 गुणे 10 घात -6, यहाँ रख दिए गैस के मोल, जल के मोल। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इतना आ जाएगा। और मात्रा निकालनी है, विलेयता का मतलब भैया मात्रा, ठीक, विलेयता का मतलब क्या होता है, मात्रा। यहां तक भी लगा के छोड़ दोगे तभी भी सही है आपका आंसर, ठीक है, यहां तक भी सही है, ठीक। कॉपी करो, फिर चौथा सवाल देता हूं, ठीक। तो देखो ये चौथा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, चौथा सवाल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पढ़ लो एक बार अच्छे से सवाल को पढ़ लो। N2 गैस को 293 केल्विन ताप पर जल में प्रोवाइड की जा रही है। देखो फिर यहाँ पे नाइट्रोजन गैस को पानी में जो है मतलब भैया प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब घोल रहे हैं। तो 1 लीटर 1 लीटर में जल के मोल बताओ, 1 लीटर जल के मोल, 1 लीटर जल के भैया मोल कितने आएंगे, 1000 बटे 18 कितना आएगा, 55.55,
बहुत आसान है, 55.55। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा गया है, जल में कितने मिलीमोल गैस जो है विलय होगी। ठीक है, मतलब N2 के मोल पूछ रहे हैं आप, किसके मोल पूछ रहे हैं, N2 के मोल, ये क्वेश्चन मार्क है। आगे क्या दे रखे हैं, N2 का आंशिक दाब। अच्छा, P का मतलब भैया नाइट्रोजन जो है गैस का जो आंशिक दाब है कितना दे रखे हैं भैया, 0.987 बार। ठीक है, ये चीजें दे रखी हैं। ठीक है, और आगे कह रहे हैं इतने पे KS का मान। अच्छा, KS का मान भी दे रखा है यार, वो KS का मान कितना है, 76.48 किलो बार है ये भैया, ये केस है किलो बार। तो किलो बार को हम बार में बदलेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 76.48 गुणे 1000, 1000 को 10 घाते 3। अब ये किलो बार से ना भैया, किलो बार से ये बार में बदल गया, किसमें बदल गया, ये बार में। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, ये मोल निकालना है, N2 के मोल। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ हेनरी का फार्मूला क्या होता है। हेनरी का फार्मूला होता है P बराबर क्या लिखते हो, P बराबर लिखते हो KH इंटू गैस के मोल भिन्न। अब गैस के मोल भिन्न मतलब N2 के मोल भिन्न, गैस के मोल भिन्न किसके मोल भिन्न, N2 के मोल भिन्न। तो यहाँ लिख दो N2 के मोल भिन्न। तो सबसे पहले भैया इसकी वैल्यू निकाल लो यार, कैसे निकालोगे, N2 के मोल भिन्न कैसे निकालोगे, P बटे KH, P बटे KH। अब P की वैल्यू देखो क्या कितनी है, P की वैल्यू है 0.987 और KH का मान कितना है 76.48 गुणे 10 की घाते 3। अब इसको मैं बताऊं भैया, इसको जब हल करोगे ना, ध्यान देना, इसको जब हल करोगे ये चीजें, ठीक है, इसको जब हल करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी भैया 0.0129 गुणे 10 की घात, ध्यान देना 10 की घात 3 है ना, नीचे ऊपर जाएगा 10 की घात -3। ये आप, और आपको एक चीज और मैं बताऊं, ये जो दशमलव है अगर आप यहां ले जाते हैं तो N2 के मोल भिन्न का जो भैया मान आएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.29 गुणे 10 की घात -3। अरे नहीं यार, कितना अंक ले गए, 1 2, तो यहाँ 10 घाते 3 की जगह लिख सकते हो 10 की घाते -5। ठीक, इतना कॉपी करो फिर बताता हूँ आगे। ठीक है, इतना कॉपी करो काफी। तो इधर देखो इसके मोल भिन्न आ गए भैया ना, किसके, नाइट्रोजन के मोल भिन्न। ठीक, अब मोल भिन्न का फार्मूला क्या होता है, गैस के मोल ऊपर टोटल मोल नीचे। और आपको मैं बताऊं भैया इन दोनों को रिस्पेक्ट में गैस के मोल भिन्न को 0 मान लिया जाता है, मतलब टन बिलियन के लिए गैस के मोल भिन्न जल के रिस्पेक्ट में 0 मान लेते हैं। तो नाइट्रोजन के मोल भिन्न बराबर क्या होगा, गैस के मोल भिन्न अपान जल के मोल भिन्न। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं भैया, जो गैस के मोल भिन्न है तो फार्मूला क्या रखोगे, N2 के मोल ऊपर और जल के मोल नीचे। तो N2 के मोल भिन्न की वैल्यू कितनी है भैया, 1.29 गुणे 10 घाते -5। अब ये जो है N2 के मोल निकालने हैं भैया, N2 के मोल ही तो निकालना है। तो जल का मोल कितना रखेंगे, 55.55। तो भैया N2 के मोल बराबर क्या लिखेंगे, 1.29 गुणे 55.55 गुणे 10 की घात -5। ओवरऑल वैल्यू इसे जब हल करोगे भैया तो इसका मान आ जाएगा 71.6 गुणे 10 की घात -5। ठीक है, बस। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो भैया 7.16 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, ये आ गए आपके N2 के मोल। ये मोल है, ये क्या है भैया, मोल। अगर इसको किलो मोल में बदलना होगा तो 7.16 गुणे 10 की घात -4 गुणे 1000 से क्या करेंगे भैया, गुणा कराएंगे, ये मिली मोल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मिली मोल में। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7.16 गुणे 10 घाते -1। ओवरऑल वैल्यू इसको ऐसे लिख सकते हो 0.716 मिली मोल। क्या लिख सकते हो, मिली मोल। ठीक है, ये आपके आगे भैया N2 के मोल। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये आप यहां तक भी लगा के छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आप यहां तक भी लगा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। ठीक है।
ठीक है, तो ये देखो ये आपका दूसरा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल को अच्छे से पढ़ लो। सवाल है 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर CO2 गैस की मात्रा, CO2 गैस की मात्रा जल में विलेयता के लिए KH, KH को भैया हेनरी स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक KH। KH का मान है भैया 1.67 गुणे 10⁸ पास्कल। आगे दे रखे हैं 500 ml सोडा जल 2.5 atm दाब पर बंद किया जाता है, तो घुली हुई CO2 की मात्रा निकालो। घुली हुई CO2 की मात्रा, तो भैया यहाँ CO2 की मात्रा निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले KH का मान देखो, KH का मान कितना है? 1.67 गुणे 10⁸ PA मतलब पास्कल। तो यहाँ देखो लिखा गया है 1.67 गुणे 10⁸ पास्कल। और इसके बाद देखो ये भैया दाब, P की वैल्यू दे रखा है। P की वैल्यू कितना दे रखा है? 2.5 atm। atm को देखो पास्कल में बदलना होगा, क्योंकि हमारा जो कांस्टेंट है भैया पास्कल में दिया है ना, जो कांस्टेंट KH का मान है पास्कल में, इसलिए दाब को हमें पास्कल में बदलना होगा। तो भैया एटीएम को पास्कल में बदलने के लिए कितने से गुणा कराते हैं? 101, मतलब ये गुणा कराते हैं 10 मतलब 101325 से गुणा कराते हैं। इसका जब इससे गुणा कराएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा भैया 2.533 गुणे 10⁵5 गुणे 10⁵5। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 गुणे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1.1, यहां से भैया दशमलव, ध्यान देना यहां से दशमलव यहां ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहां ले जा रहे हैं, तो गुणे 10⁵5। और इसका इसमें गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 2.53 गुणे 10⁵5 पास्कल। क्या आ जाएगा? पास्कल। ठीक है, और यहाँ देखो 500 ml जल का मतलब 500 ग्राम जल, तो यहां से हम जल का मोल निकालेंगे। इसका मोल निकालेंगे जल का जब मोल निकालेंगे तो भैया मात्रा बटे अड़भार, मात्रा बटे अड़भार। मात्रा कितना है? 500, अड़भार 18 है, तो हल करेंगे कितना आएगा? 27.78। 500 में 18 भाग देंगे कितना आएगा? 27.78। CO2 का अड़भार निकाल लिया गया। ये कार्बन का 12 होता, ऑक्सीजन का 16, तो 12 एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूना 32, तो 12 32 कितना आएगा भैया? 12 32 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। तो CO2 का अड़भार कितना हो गया? 44। इसके बाद देखो क्या होता है, जो भैया फार्मूला होता है, किसी गैस का आंशिक दाब अपने ही मोल भिन्न के समानुपाती होता है। समानुपाती हटता है, कांस्टेंट क्या आता है? KH आता है। यहां से हम निकालेंगे भैया मोल भिन्न, कार्बन की क्या निकालेंगे? मोल भिन्न। इसको रोकेंगे तो ये KH से डिवाइड हो जाएगा, P अपॉन KH। P की वैल्यू कितनी है? 2.533 गुणे 10⁵5। KH का मान 1.67 गुणे 10⁸8। इसको जब हल करेंगे, ये इसको जब ओवरऑल वैल्यू हल करेंगे कितना आएगा? 1.51 गुणे 10⁻³ इसको हल कर लेना यार। 2.533 में 1.67 से भाग दे देना, और ये देखो 10⁵5 है और ये 10⁵8 है। 10⁵8 ऊपर जाएगा माइनस में 10⁻³ हो जाएगा, और 2.533 में 1.67 से जब भाग देंगे ये कितना आ जाएगा? 1.51। ठीक है, ये आगे हमारे मोल भिन्न। और मोल भिन्न का फार्मूला क्या होता है भैया? मोल भिन्न का फार्मूला होता है गैस का मोल ऊपर, टोटल मोल नीचे। और टन विलियन के लिए क्या होता है? जल के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। टन विलियन में जल के रिस्पेक्ट में गैस के मोल भिन्न 0 मान लेते हैं, तो ये आएगा गैस के भैया मोल भिन्न बराबर होगा गैस के मोल नीचे जल के मोल। तो आपको मैं बताऊं भैया, इसके जो मोल भिन्न है इसकी वैल्यू कितनी है? 1.51 गुणे 10⁻³ यहां से हम निकालेंगे भैया कार्बन डाइऑक्साइड के मोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल को निकालने के लिए इससे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गैस के मोल भिन्न गुणे जल के मोल भिन्न। जल का मोल कितना है? जल का मोल देखो भैया, जल का मोल ये है कितना? 27.78। 500/18 भैया, 500/18। 500 ml का मतलब 500 ग्राम, और 18 से भाग देंगे ना, मोल निकालना है जल का। ठीक है, तो जल का जब मोल निकालना है तो 500 में 18 से भाग देंगे, कितना आएगा? 27.78। तो यहाँ रखेंगे 27.78 और
गैस के मोलविन, गैस का मोलविन कितना है बताओ? गैस का मोलविन है 1.51 गुणे 10⁻³ यहाँ रखेंगे 1.51 गुणे 10⁻³। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 41.94 गुणे 10⁻³ इसका इसमें गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 41.94 गुणे 10⁻³। अब ये हमारा मोल आ गया। मोल का फार्मूला क्या होता है? मात्रा बटे अणुभार। तो CO2 की मात्रा बटे CO2 का अणुभार। CO2 का अणुभार कितना है भैया? CO2 का अणुभार है 44। तो यहाँ देखो 44 और ये मात्रा हो गए CO2 की मात्रा। मात्रा को W से लिखते हैं, CO2 की मात्रा। अब इसके मोल भैया N, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं? 41.94 गुणे 10⁻⁴। तो यहां से अगर हमें मात्रा निकालना होगा, ठीक है, यहां से मात्रा निकालना होगा तो इसको यहाँ पक्षांतर कराएंगे। तो मोल में कितने का गुणा कराएंगे? मोल में 44 का गुणा कराएंगे। और मोल की वैल्यू कितनी होती है? 41.94 गुणे 10⁻³ 44 अणुभार है। इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा? 1845.36 गुणे 10⁻³ भैया 10⁻³ का मतलब ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.8। अच्छा ये हटाएंगे ना, 5 हटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो भैया फाइनल जो है CO2 की मात्रा कितनी आ गई? CO2 की मात्रा, तो CO2 की मात्रा आ जाएगी 1.85 ग्राम। ठीक, यही इसका आंसर है। ठीक है, अच्छे से कॉपी कर लो, बाकी फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, इसको फिर दोबारा समझाएंगे। ठीक है, इससे पहले कॉपी कर लो।